हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल। आज से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहां से इस वीडियो लेक्चर को पढ़ सकते हो और टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। लेविस स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आज का टॉपिक है जो कि हम लोग शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल को समझते हैं। क्यों केमिकल बॉन्डिंग बनता है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इन सभी चीजों को हम लोग कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड बनने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। एटम्स हमारे नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं वो कुछ स्टेबल्स हैं जिन्हें हम लोग नोबल एटम कहते हैं, नोबल एलिमेंट्स कहते हैं या इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिसके एटम्स स्टेबल नहीं होते हैं। तो जो एटम्स स्टेबल नहीं है उन्हें स्टेबल होना है, क्योंकि स्टेबल जब वो होगा, कोई भी स्टेबल होना चाहता है, हम भी स्टेबल होना चाहते हैं, सब कुछ स्टेबल होना चाहता है, एटम भी स्टेबल होना चाहता है। तो एटम स्टेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके जो आउटर मोस्ट सेल हैं उसमें कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर उतने फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते तो एटम भी स्टेबल हो जाता। जैसे नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैस का मतलब होता है कि वैसे गैसेस या फिर वैसे एलिमेंट्स जो कि स्टेबल हैं, पूरी तरह से स्टेबल है, उन्हें हम लोग नोबल एलिमेंट कहते हैं। ठीक, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ठीक, ये सारे नोबल गैस है। क्या है? ये सारे नोबल गैस हैं। ओके, इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये 8 होता है। मतलब इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखा गया कि सभी नोबल गैसेस में, सभी नोबल इनर्ट एटम्स में एक चीज कॉमन था। क्या कॉमन था? इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये चीज कॉमन था। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये विचार किया कि क्या भाई ये बात सही है क्या कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इनर्ट हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, वो फिर किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो सही बात है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस को हमने देखा, इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। तो हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो स्टेबल हो जाएगा, वो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए जो स्टेबल नहीं है एटम, उसमें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन डालना है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे डाला जाएगा, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करेंगे। हम एक ऑक्सीजन को लेंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में हमने जाना है कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो ये किसके कैटेगरी में आ जाएगा? नोबल गैस के कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि ये होना चाहता है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं दे दे। ठीक, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज के कारण इलेक्ट्रॉन इसके एटमॉस्फेयर से निकल नहीं पाता है, तो ये कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। और यहाँ हम देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना चाहता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ऑक्सीजन में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो चेंजेस क्या होंगे? तो ऑक्सीजन एक केमिकल बॉन्ड से बंध जाएगा, केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। और वो केमिकल बॉन्ड होता क्या है? केमिकल बॉन्ड केमिस्ट्री में हम लोग एक फोर्स को कहते हैं। ठीक है, एक फोर्स को कहते हैं जो कि एक्सर्टेड बिटवीन व्हाट? 2 एटम, जो कि 2 एटम के बीच में एक्सर्ट होता है। 2 एटम के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, बाकी जगह क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन केमिस्ट्री में एक ऐसा फोर्स जो 2 एटम को बांध के रखता है, उस फोर्स को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और ये केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है? तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, गेनिंग से, शेयरिंग से। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आया, इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो ये स्टेबल होने से पहले एक बॉन्ड से कनेक्टेड हो गया, एक बॉन्ड से ये बंध जाता है। ठीक है, तो वाई देयर इज नीड ऑफ केमिकल बॉन्ड,
तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, फॉर एक्वायरिंग मोर स्टेबिलिटी एटम्स अंडरगोज इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसके केमिकल बॉन्ड को हम लोग समझते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले आप देखो केमिकल बॉन्ड को हमने क्या कहा, एक ऐसा फोर्स जो कि दो या दो से ज्यादा एटम को एक दूसरे से बांध के रखे ताकि एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो सके और एटम और ज्यादा स्टेबल स्टेट में चला जाए। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर एटम टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ताकि जो एटम केमिकल बॉन्ड से बंधे हैं, जुड़े हैं, उनका स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाए। नेक्स्ट वन इज एन एटम कैन अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और अरेंजमेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। एक एटम नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तब एक्वायर कर पाएगा जब ये तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करेगा। मतलब तीन तरह के तरीके हैं जिससे कि किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर नोबल गैस का कन्फिग्रेशन हो सकता है। सबसे पहले बाय लूजिंग और गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, उससे हमारा ऑक्टेट पूरा हो सकता है। मतलब कि उससे हमारा एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इस तरह का जब बात होगा तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा। हम लोग टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड में और अच्छे से आयनिक बॉन्ड को भी समझेंगे। बाय शेयरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन विथ अनदर एटम, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है एक दूसरे के एटम के बीच में, ठीक, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जाता है। तो ये तीन तरह से किसी भी एटम को अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अरेंजमेंट कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होता है किसी एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसको भी हम लोग टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड में और बेहतर तरीके से समझेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल कहता क्या है सर, इसको हम समझेंगे। ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसको अगर दूसरे भाषा में हम बात करें तो कोई भी एटम स्टेबल तभी होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। तो यहां से देखो, द ऑक्टेट रूल स्टेट दैट एटम आर मोस्ट स्टेबल व्हेन देयर वैलेंस शेल आर फिल्ड विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एटम मोस्ट स्टेबल तभी होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ऐसा देखा गया कि नोबल गैसेस स्टेबल हैं। स्टेबल क्यों है भैया? इसलिए स्टेबल है क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कहां पर? आउटर मोस्ट शेल में या फिर वैलेंस शेल में। जैसे हीलियम को छोड़ दिया जाए, अभी नियन को देखा जाए तो नियन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल सेकेंड है, 10 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। तो नियोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये स्टेबल है। ठीक है, एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। और ये जो नोबल गैस है, नोबल एलिमेंट है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि अगर किसी भी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ जाता है तो वो भी स्टेबल हो जाएगा और वो फर्दर किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। हेंस एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बॉन्ड इन ऑर्डर टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। इसलिए एटम्स अपने ही एटम से या डिफरेंट एटम से कोई दूसरे एटम से कंबाइन करते हैं ताकि एक फॉर्म बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके और उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सके। ठीक है, और वो स्टेबल हो सके। इट वाज कंक्लूडेड दैट इफ एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट्स है, नोबल एलिमेंट है, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है और वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब नोबल गैस में हीलियम को छोड़ करके जो भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और वो स्टेबल होते हैं। इसीलिए जो भी एलिमेंट्स हैं नोबल गैस के अलावा, उनके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होगा तो वो भी स्टेबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑफ
क्लोराइड या फिर मीथेन। ठीक है, एक एग्जांपल और NaCl की हम लोग बात करें, अगर यहाँ पर हमें दिख गया है तो NaCl में हम देखेंगे कि हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम है और क्लोरीन है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। सोडियम के पास फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8 हो जाएगा, क्लोरीन के पास फाइनल 2, 8 और 8 हो जाएगा, और क्लोरीन स्टेबल, सोडियम स्टेबल हो जाएगा, और इस तरह से NaCl का फॉर्मेशन होता है। ये हमने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल यही कहता है कि एटम्स को स्टेबल होने के लिए उनको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो भाई तुम अनस्टेबल हो जाओगे, और जब अनस्टेबल हो जाओगे तो फिर इधर उधर भटकोगे फॉर अटेनिंग स्टेबिलिटी, मतलब इधर उधर रिएक्शन करोगे, इधर उधर कुछ परेशान रहोगे तुम। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आप स्टेबल होना चाहते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को लिया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है ये बताता है कि कैसे बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो गए, और इस प्रकार CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल में आप सिंपल यही समझो, अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो, कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एटम स्टेबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अब हम लोग डुप्रेट रूल को पढ़ते हैं। डुप्रेट रूल हीलियम या हीलियम के आसपास के एटम्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और ये स्टेबल होता है, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में इन्वायरमेंट में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करता होगा, अपने एटम से भी रिएक्शन नहीं करता होगा, इसलिए ये क्या है, एक नोबल गैस है या नोबल एलिमेंट है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ से हमने ये एब्जॉर्ब किया कि अगर किसी भी एटम में जो कि हीलियम के इर्द गिर्द है, आसपास वाला एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा, मतलब कि फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पॉइंट हमने जो कहा वही लिखा हुआ है, हीलियम इज इनर्ट गैस एंड एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक गैस, इट डज नॉट हैव ऑक्टेट स्ट्रक्चर सिंस इट हैज only 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड हेंस इट हैज डुप्लेट स्ट्रक्चर। और इस प्रकार इसके पास क्या है, डुप्लेट स्ट्रक्चर है। The duplet rule states that the atom near the helium are most stable when their valence electron are filled with 2 electron। सही बात है। The element near helium like lithium और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बहुत हुआ तो बेरिलियम। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम हीलियम के नज़दीक है, तो ये सभी क्या करेंगे, ये सभी चाहेंगे कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम भी हीलियम की तरफ बन करके स्टेबल हो जाएं, रिटायर हो जाए, कि इसे रिएक्शन नहीं करना पड़े। ठीक, तो ये था ऑक्टेट रूल और डुप्रेट रूल। कुछ इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।